मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, मैं इटली से पास्टर जस्टिन भट्टी आपसे मुखातिब हूँ। और अब जबकि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे मोतबर, सबसे बड़ा और सबसे रूहानी मज़हब मसीहत जो है वो ईद क़यामत अल मसीह की खुशियों को मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मसीही अपने ही हम वतनों के रवैयों से, जुल्म व सितम से बहुत ज़्यादा दुखी और रंजीदा और एहतजाज करने पर मजबूर है। और हमेशा हमेशा मसीहों पर कभी तो उनकी जायदादों और घरों पर हमले किए गए और कभी उनकी इज्जत नफ्स को कुचल दिया गया और कभी भी उनकी कुर्बानियों को याद न रखा गया। बड़े मोतबर कानूनदान हैं बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, वो फरमाते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2-3 ईमानदार जजेस जो हैं वो आए हैं, एक मसीही कौम से, दूसरा पारसी और तीसरा हिंदू। तो इसका मतलब है कि जो लोग बड़े दावेदार हैं कि उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर अच्छाई है, इसका मतलब है उनके अंदर किसी किस्म का इंसाफ पसंदी और किसी किस्म की अच्छी जो आदत है वो नहीं पाई जाती। अभी गुज़रे दिनों में वफाकी आईनी अदालत ने जो एक गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई काबिल तनकीद फैसला जो जारी किया है, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरे यूरोप के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, हर जगह पर मसीहों के अंदर बेचैनी फैली हुई है। इसलिए कि मैं सिर्फ एक हवाला देना चाहूँगा बाइबल मुक़द्दस में। फारस के अंदर एक शाह फारस अक्सवीरस के ज़माना में उसका बड़ा ही मोतबर जो वज़ीर था, उसने यहूदियों और इसराइलियों के ख़िलाफ़ एक बड़ा अहमकाना फ़ैसला जो है वो बादशाह से लिखवा लिया, क्योंकि उसके अंदर यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी। लेकिन उसके बाद जब सारी चीज़ें खुदा की तरफ से बेहतरी की तरफ आई तो उसी शख्स को उसी सलीब पर लटका दिया गया जो उसने यहूदियों के उस शख्स के लिए तैयार करवाई थी। मैं आईनी अदालत के उन जजेस को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अब इंसाफ जजों, आईनी अदालत के ना इंसाफ जाली डिग्रियों के साथ बैठे हुए ये जो मुंसिफ बैठे हैं, एक दिन आएगा कि तुम भी कटहरे में खड़े होगे और कोई तुमसे सवाल पूछेगा। अगर जाली डिग्रियों की बात करें तो बलूचिस्तान का एक वज़ीर आला था जिसका नाम असलम रईसानी था, उससे डिग्री के बारे में पूछा गया कि जाली डिग्री के बारे में सवाल किया गया, तो उसने कहा कि डिग्री होती है, वो जाली हो या असली। तो इनकी डिग्रियां जो हैं वो डिग्रियां हैं, वो जाली हो या असली। लेकिन मसीहों के खिलाफ, खा वो सिंध की बेटियां हों या वो पंजाब की मसीही बेटियां हों, उनको दुख्तरे पाकिस्तान नहीं समझा जाता, उनको दुख्तरे पंजाब नहीं समझा जाता, उनको दुख्तरे सिंध नहीं समझा जाता, उनको हवा की बेटियां नहीं समझा जाता, बल्कि उनको इस्लाम और मसीहत, इस्लाम और हिंदुइज़्म के तराजू में तोला जाता है। आप जन्नत के हसूल के लिए 10 और 12 और 13 साल की बेटियां जो हैं
उनको पकड़ते हो, ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करवाते हो और जहन्नम को ख़रीदने के हकदार ठहरते हो। मैं उस जो बड़ा मर्द मोमन है मौलाना फजलुर रहमान, उसने जब चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ एक चाइल्ड के लिए कानून बनाया गया तो उसने कहा मैं 6 साल की, 10 साल की, 12 साल की लड़कियों की शादी करवाऊंगा और इस आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करवाऊंगा। तो हुकूमत पाकिस्तान कहाँ है? हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर एक्शन लिया जाए तो ऐसी नाइंसाफ़ियों से बचा जा सकता है। मैं अरबाब इख्तियार से, वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से ये कहूँगा, आपकी भी बेटियां हैं, अगर उन जजों की 10 और 12 साल और 13 साल की बेटियों को 38 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल के आदमी से ब्याह दिया जाए या वो आगे बढ़े और अहले किताब की बात करते हैं तो फिर अहले किताब के साथ वो अपनी 10-12 साल की बेटियों को शादी के लिए क्यों नहीं देते? उनको भी इस कानून को मजबूत करने के लिए अपनी बेटियां भी मसीहों को और दूसरे मज़ाहब के लोगों को देनी चाहिए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। आखिर में मैं अपने मसीही लोगों से, मसीही कौम से कहूँगा कि अब आप बिखरा हुआ गिरोह न रहे। अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए उठें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर इनका मुकाबला करें। वरना मुस्तकबिल में ना आपकी कोई नस्ल होगी, ना आपकी कोई औलाद। ये एक नस्ल कशी है। खुदा आपके साथ हो।